दिखेगा। केंद्र ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाकर सबको किया बर्बाद, समय आने पर बीजेपी को दिया जाएगा जवाब, सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कोरोना से उबरकर विकास की पटरी पर लौटेगा झारखंड, सरकार ने तैयार कर रखा है ब्लूप्रिंट। 14 नवंबर को देखिए सीएम हेमंत सोरेन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। सरना धर्मावलंबियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर दिया धन्यवाद, ढोल नगाड़ों की थाप पर आदिवासियों संग झूमे सीएम। धनबाद अलकुस्सा बीएलए आउटसोर्सिंग का काम पूरी तरह से ठप, विभिन्न मांगों को लेकर मजदूरों ने किया काम ठप, मांगों को लेकर कर रहे धरना प्रदर्शन। केंदुआटी बीएनआर रेलवे साइडिंग से बीसीसीएल कर्मी का शव बरामद, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, मौत के बाद रेल लाइन पर फेंका गया शव। और धनतेरस से टूटा बाजार का सन्नाटा, धनबाद में दुकानों में बड़ी भीड़, आकर्षक ऑफर की ओर आकर्षित हो रहे हैं ग्राहक। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, न्यूजीलैंड भारत पर लेकर हाजिर हूं अपना आप धनबाद। करेंगे आधे घंटे तक तमाम बड़ी और अहम खबरों की चर्चा जो खास तौर से जुड़ी होंगी धनबाद और उसके आसपास के इलाकों से। तो हेडलाइंस पर रुख करते हैं खबर की ओर। तो दिवाली और धनतेरस को लेकर कोयलांचल धनबाद बाजार में रौनक आ चुकी है। आभूषण, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर के सुस्त पड़े कारोबार में जहां तेजी आ गई, वहीं धनबाद में इस बार 2000 करोड़ के कारोबार होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 7-8 महीनों से सुस्त पड़े बाजार को दीपावली और धनतेरस के मौके पर बूम करने का एक बड़ा अवसर मिला है। रियल एस्टेट का कारोबार गुलजार होने के साथ ही धनबाद में लगभग 300 फ्लैटों की बुकिंग हुई है। कोयलांचल में इस वक्त छोटे बड़े करीब 150 बिल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए हैं। रियल एस्टेट कारोबारियों का मानना है कि कोरोना का असर कम होने के कारण बिल्डिंग कारोबार में सुधार हुआ है। उम्मीद खरी उतरनी चाहिए, उतनी नहीं उतर रही है। मार्केट में अभी भी वो चमक नहीं है और अभी भी वो मार्केट उस तरह से बूम नहीं कर पा रहा है। तो देखते हैं धनतेरस में किस प्रकार से अभी हमारे फ्लैट में क्या है कि फ्लैट की जो बिक्री होती है वो पैसे महामारी की वजह से अभी कटौती भी हर जगह पेमेंट में कटौतियां चल रही है। तो लेकिन फिर भी इंक्वायरीज हैं, कस्टमर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हर व्यापार में चाहे वो रियल एस्टेट हो, ऑटो सेक्टर हो या किसी भी हो, लेकिन आप लोग कोविड के अंदर जो एक वो 60 दिन 90 दिन का जो क्वारंटाइन लोगों को बिताना पड़ा, जो फैमिली जो, तो लोगों को समझ में आया कि आज के समय में घर एक खुला आवास है जिसमें कि खुलापन हो, स्पेस हो बच्चों खेलने की, उसकी आवश्यकता लोगों को महसूस हुई। उस सीख को लेते हुए कोरोना काल के बाद में लोगों का सबसे पहली जो प्रायोरिटी अभी बनी है वो है अपना पर्सनल घर, एक अपना आवास हो, खुली जगह पे हो, ऐसी सोसाइटी में हो जहाँ पे खुलापन हो, जिम्नेजियम हो, बच्चों खेलने की जगह हो। तो उससे सीख लेते हुए जो जॉइंट फैमिली थी, जिनके कि बड़े परिवार थे, उन्होंने अपने को एक्सपेंड करते हुए रियल एस्टेट की तरफ काफी मूव किया है। वहीं दूसरी ओर धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार का व्यवसाय भी चमक उठा है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की बिक्री बढ़ने के साथ ही धनतेरस के मौके पर ज्वेलरी की बिक्री भी खूब हो रही है। सोने चांदी के आभूषणों के अलावा ग्राहक अपनी क्षमता के मुताबिक सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। सबसे अच्छा कारोबार में सुधार ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ है। दीपावली धनतेरस में बहुत सुधार हुआ है। मुझे लगता है कि दिवाली में जो है पिछले साल के हिसाब से लगभग जो है 25% कम व्यवसाय हुआ, लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि व्यवसाय एकदम नहीं होगा, लेकिन व्यवसाय मोटा मोटी 75% व्यवसाय कवर हो गया।
कारोबार हमको लगता है कि लगभग लगभग पूरे धनबाद जिले के अंदर कम से कम 50 करोड़ रुपए का कारोबार होना चाहिए ज्वेलरी के अंदर। जो गाड़ियों की सेल हो रही है वो पिछले साल की अपेक्षा में ज़्यादा हो रही है। अलग ही नहीं कोरोना का मार है यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे या कुछ प्रॉब्लम है, और इस साल जो सेल हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत अच्छा बूम है। धनबाद के बैंक मोड़, सरायढेला, हीरापुर समेत सभी बाजारों में ग्राहकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने दोपहर से देर रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं शहर के कुछ रूट के यातायात भी डाइवर्ट किए गए हैं। भारी संख्या में ट्रैफिक पुलिस यातायात सामान्य बनाए रखने में जुटी हुई है। और इधर धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने हर साल की भांति इस बार भी दिया बाती का वितरण किया। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। इस अभियान के तहत दामोदरपुर, हरिजन बस्ती, तेलीपाड़ा, बावरी बस्ती, पत्थरपुली, मटकुरिया जैसे क्षेत्रों में जाकर उन्होंने और उनकी टीम ने गरीब परिवारों के बीच दिवाली की सामग्री बांटा है। विधायक पिछले कई सालों से यहाँ के गरीब परिवारों के साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। कोशिश रहती है कि कोई भी घर अंधेरे में ना रहे। वो लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जिनके पास पैसे हैं वो गरीबों के बीच जाकर मदद करें और हर घर में रोशनी फैलाने की कोशिश करें। दिया, रुई का बत्ती और घी झोला में करके सबको 11-11 दिया देते हैं। तो कोशिश है दीपावली में हर आदमी अपने अपने घर में दिया जला करके खुशी मनाता है, लेकिन हम मानते हैं कि पूरा धनबाद मेरा परिवार है और इसलिए अधिकांश लोगों के साथ हम दिया जलाते हैं और उनके साथ दिवाली मनाते हैं। और इधर निरसा में धनतेरस को लेकर पूरे बाजार में एक बार फिर से चहल पहल और रौनक दिखने लगी है। बाजार में कई नई नई दुकानें भी सज धज कर पूरी तरह से ग्राहकों के लिए तैयार हैं। हर कोई अपने तरीके से खरीदारी में व्यस्त नजर आया। हालांकि इस चहल पहल में भी जहां कई लोग कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए मास्क पहनकर निकले थे, तो वहीं ज्यादातर लोग पूर्व की भांति बिना मास्क के बाजारों में घूमते नजर आए। और इधर कोयलांचल में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी। बावजूद इसके प्रशासन के नाक के नीचे धड़ल्ले से पटाखों की बिक्री जारी है। धनबाद के भीड़भाड़ वाले इलाके में खासकर हीरापुर, सिटी स्टाइल, हटिया समेत तमाम इलाकों में पटाखों की बिक्री जारी है। हालांकि ग्राहक कुछ कम आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि धीरे धीरे जैसे धनतेरस का बाजार आया वैसे धीरे धीरे लोग पहुंचेंगे। लेकिन बता दें आपको कि सरकार की तरफ से ये यहां पर बंद है, पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ पूरे देश में। फटाखा दुकान बंद नहीं होना। हम लोग को जहाँ भी अगर नजर है तो वहाँ देख रहे हैं तो कोई फटाखा दुकान अभी नहीं देखे खुला हुआ, जहाँ भी लगा उसकी कार्रवाई किया जाएगा, सर को इन्फॉर्म किया जाएगा। मैं नहीं था, मुझे तो स्टैटिक ड्यूटी यहाँ से देखना है और उसके बाद जो भी अपने पोस्ट है उसको तरफ देखना है। जो भी अपना पेट्रोलिंग पार्टी होंगे वो देखेंगे ये समय। बागमारा के कुमारजोरी पंचायत अंतर्गत सोवालडी गांव में मां काली का एक ऐसा मंदिर है जहां लगभग 400 सालों से लगातार पूजा की जा रही है। इस मंदिर से जुड़ी आस्था के बारे में बताया जाता है कि भक्त स्नान कर भीगे शरीर ही मां की पूजा करने आते हैं, जिससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। वहीं कोविड को देखते हुए सतर्कता के साथ पूजा की विशेष तैयारी की गई है। तो जिले के केंदुआडी थाना क्षेत्र के बीएनआर रेलवे साइडिंग के पास बीसीसीएल कर्मी प्रयाग भुइयां का शव मिला है और इस खबर के मिलने के बाद सनसनी फैल गई इलाके में। इसकी जानकारी होने पर केंदुआडी पुलिस ने शव को आकर कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीएनआर रेलवे साइडिंग में किसी हाईवा की चपेट में आ जाने से उनके सर का पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद किसी ने साक्ष्य छुपाने के लिए शव को रेलवे साइडिंग के पास फेंक दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
इधर केंदुआ कुसुंडा क्षेत्र के अलकुसा बीएलए आउटसोर्सिंग कंपनी में काम मजदूरों ने ठप कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया है। वे अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन मजदूरों का शोषण कर रहा है, समय पर वेतन भुगतान नहीं होता है। आज तक मजदूरों को ना तो बी फार्म भरा गया है और ना ही कंपनी की ओर से कोई ऑथराइज्ड लेटर दिया गया है। सुरक्षा के नाम पर भी कोई सुविधा कंपनी की ओर से नहीं दी जा रही है। वहीं 3 महीने से एचपीसी पेमेंट भी नहीं दिया गया है। रहा था कि अगले महीने देंगे। इस बार अगले बार बोला गया था कि अक्टूबर के पेमेंट आपको नवंबर में जब आएगा तो एचपीसी लग के आएगा सभी वर्कर को, लेकिन किसी भी वर्कर को एचपीसी पेमेंट नहीं आया। कितने महीने से आपने मिली? मैं 3 महीने से नहीं मिला एचपीसी पेमेंट, जबकि एचपीसी पेमेंट बीसीसीएल के द्वारा लागू किया गया है। एनआईटी के हिसाब से लोग को देना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं दे रहा। हाँ, इसी कारण से वर्कर लोग बंद किया। कब तक बंद रहेगी ये? जब तक पेमेंट नहीं आएगा, जब तक एचपीसी पेमेंट लागू नहीं करेगा, एचपीसी पेमेंट हमारी मांग पूरी नहीं होगी, मांग जब तक पूरी नहीं होगी, एचपीसी पेमेंट इस महीने का जब तक नहीं डालेगा तब तक ये चालू नहीं होगा। ये काम तो विगत 2 दिन से जितने भी मजदूर हैं उन लोगों ने स्वतः अपनी इच्छा से बंद किया हुआ था, क्योंकि पिछले 3 महीने से उनका जो भी पेमेंट आ रहा था वो एचपीसी पेमेंट ना हो करके उल जलूल पेमेंट आ रहा था, जिसका उन्होंने खिलाफत किया और 2 दिन से वो उन्होंने काम बंद रखा था। रात में कुछ तथाकथित गुंडे माइंस के अंदर गए और उन्होंने ज़बरदस्ती हर हथियार लगा करके उनको बोला काम स्टार्ट करने के लिए। इसकी सूचना मुझे सुबह प्राप्त हुई, मैं वहाँ गया और जा कर के सबसे बातें हुई, फिर प्रशासन को भी मैंने सूचना दिया और ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। रहा था कि अगले उधर बगोदर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई है। आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादसा बगोदर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास का है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर सरकार ने विशेष सत्र में सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास कर समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का काम किया है। इसके लिए सरना धर्मावलंबियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर उनका आभार जताया। आदिवासी समाज इस दौरान काफी खुश नजर आया और ऐसे में मुख्यमंत्री भी उनकी खुशी में शामिल हुए और ढोल नगाड़े और मांदर की थाप पर उनके साथ झूमते नजर आए। नृत्य और पारंपरिक जो कपड़े हैं वो पहने गए थे। सरना झंडा को लेकर ये समाज यहाँ पहुंचा हुआ था। मुख्यमंत्री खुद इस समाज से आते हैं तो वो खुद भी इस नृत्य संगीत से वाकिफ थे और उन्होंने भी थाप पर झूमना शुरू कर दिया। झारखंड राज्य के बने 20 साल होने को है। इस बीच सभी दलों ने सत्ता का सुख भोगा, लेकिन किसी ने आदिवासियों को धार्मिक पहचान दिलाने की जहमत नहीं उठाई। राज्य में पहली बार हेमंत सोरेन की सरकार ने इस समुदाय को धार्मिक पहचान दिलाने की पहल की है। मुख्यमंत्री के इस पहल से आदिवासी सरना समुदाय बेहद खुश है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी खुशी जाहिर की है। खुशी से सराबोर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आप को रोक नहीं पाए और आदिवासियों की खुशी में शामिल होकर ढोल मांदर की थाप में झूम उठे। भारत सरकार से समुदाय को धार्मिक पहचान मिले, इसे लेकर मुख्यमंत्री हर जंग लड़ने को तैयार रहने की बात कही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने हर जंग लड़ने को तैयार रहने की बात कही है। सदन में भी कहा था कि ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी और जाएगी भी और इसे पहुंचाना भी है। ये तो पहला कदम है, हमें अभी और भी सीढ़ियां चढ़नी है इसमें। और मैं भी ये एहसास करता हूं, क्योंकि मैं भी आपके ही अगुवा करने वाले के पीछे के एक सदस्य के रूप में हूं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमारे राज्य में आदिवासी समुदाय समय समय पर
अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जगते रहे हैं, ये दुनिया में इतिहास बना है। आदिवासी सरना समाज द्वारा की जा रही संघर्ष रंग लाई है। इनके संघर्ष को देखते हुए राज्य सरकार ने इस समुदाय को धार्मिक पहचान दे दिया है। अब इन्हें केंद्र सरकार से संघर्ष करनी होगी। इसको लेकर आदिवासी बहुल राज्यों के आदिवासियों को एकमत करने की रुख अख्तियार कर रहे हैं। सरना समाज जाग चुका है और सरना समाज को आजादी मिली है। उसके लिए उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसने पहले तो संज्ञान लिया, राजकीय संज्ञान लिया धर्म का, और उसके बाद विधायिका में रखा, विधानसभा में रखा और पारित कराया। ऐसा राजकीय स्वरूप में सरना समाज को ढाला है, सरना धर्म को ढाला है और यह प्रस्फुटित होगा पूरा जगत के लिए। आजाद भारत में सभी धर्मावलंबियों को अपनी पहचान मिली हुई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आदिकाल से सृष्टि में रहने वाले इस समाज को आज तक धार्मिक पहचान नहीं मिली। राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार से जैसे ही इन्हें धार्मिक पहचान मिल जाएगी, इनके धर्म का संवर्धन होगा, साथ ही धर्मांतरण पर रोक लगेगी। इस पहचान को मिलने से सबसे पहली बात है कि आज जो भी है, जिसका अगर कोई पहचान नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज हमारा इतना बेहतर जो धर्म है, हमारी मान्यता है, आज उसको पहचान मिली है। निश्चित रूप से पहचान मिलने से इसके बारे में लोग, देश के लोग जानेंगे, दुनिया के लोग जानेंगे, और जो अच्छाइयाँ हैं इस धर्म की, जिसके कारण आज पूरा आदिवासी समाज सबसे सच्चा, सबसे अच्छा, सबसे ईमानदार है। आज यही तत्व काम करेगा। आदिवासी समाज के लोग सदियों से अपनी धार्मिक पहचान की मांग को लेकर संघर्ष करते रहे हैं, जो पिछले दिनों सड़कों पर देखने को मिला। एक लंबे कालखंड बीत जाने के बाद ही सही इनके संघर्ष रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी निगाहें केंद्र सरकार की ओर है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इनकी मांग पर क्या विचार करती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन पवन के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। और इधर विधानसभा में अलग सरना धर्म कोड बिल पारित कर दिए जाने के बाद सरना समाज के नेता जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से मिलने के लिए पहुंचे और उनके प्रति आभार जताया। धनबाद से लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। इस मौके पर शिबू सोरेन ने कहा कि अलग धर्म कोड होने से आदिवासियों को अलग पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि उनके नेतृत्व वाली सरकार में ये काम पूरा हुआ है। पहचान तो हुआ, एक तो सबसे बड़ा बात है, और हम लोग के द्वारा हुआ है। चलो। और फिलहाल यहाँ अपना धन्यवाद में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री ने किस तरीके से दी हिदायत राज्यवासियों को कैसे मनाना है दिवाली, ये कहा है, दिखाएंगे आपको आगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर अपना धनबाद। सरकार के आदेश के बाद 6 दिनों बाद भी धनबाद में ऑटो चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे, जिसको लेकर अक्सर यात्रियों और ऑटो वालों में बकझक होती रहती है। वहीं सब कुछ देखते हुए भी जिला प्रशासन चुप्पी साधे बैठा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धनबाद के श्रमिक चौक पर भूली, झरिया, केंदुआ, करकेंद के लिए चलने वाले ऑटो में यात्रियों से लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की तरफ से तय किए गए बढ़े हुए भाड़े को ही लिया जा रहा था। कभी कभार सफर करने वाले तो विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन रोजाना ऑटो से आवागमन करने वाले लोग, खास तौर से छात्र छात्राओं को इस वजह से खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में छात्र छात्राओं ने डीसी से मिलकर इस बात की शिकायत की है। 20 रुपये से ज्यादा ही ले रहा है, कभी कोई 15 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, ऐसे करके एक्स्ट्रा भाड़ा ले रहा है। और पैसेंजर कम बैठा रहा है या अधिक बैठा रहा है? नहीं, अधिक बैठा है, जैसा पहले था वैसे ही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लॉकडाउन में तो 2 ही पैसेंजर बिठा रहा था। हाँ, पर ये रूल चेंज नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसे ही हो रहा है। नहीं, भाड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, एक्सेस ज़्यादा है। हम कल भी आए, कल भी मेरा भाड़ा बहुत ज़्यादा ले लिया। हम तो अभी न्यू है तो ले लिए, तो हम दे दिए, ये तो भाड़ा बहुत ज़्यादा। अब बैठाते सबको वैसे ही ठूस के, लेकिन भाड़ा बहुत ज़्यादा ले लेते हैं।
तीन ही सवारी को बिठाने का? नहीं नहीं, कोई 3 सवारी नहीं, जैसे पहले बैठाते थे वैसे ही बैठाते, लेकिन बस भाड़ा ज्यादा ले लेते हैं बिना मतलब का। बात अन्य जिलों की करें तो वहां प्रशासन ने बस और ऑटो चालकों के साथ बैठक कर नए भाड़े का निर्धारण कर लिया है, लेकिन धनबाद में 8 से 10 पैसेंजर बिठाकर ले जाने वाले ऑटो चालकों ने कहा कि डीजल के मूल्य में वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ प्रशासन ने अभी भी 4 से 5 पैसेंजर ले जाने को ही मान रखा है, इसलिए बढ़ा हुआ किराया लिया जा रहा है। गोविंदपुर से स्टील गेट, गोविंदपुर से स्टेशन। हाँ। भाड़ा कितना ले रहे हैं? जो पहले भाड़ा वही ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 15 रुपया। 15 रुपया या 20 रुपया? 15, कोई 20 भी देता है जिस तरह। लेकिन जिला प्रशासन ने कितना लेने का आदेश दिया है? हाँ, जिला प्रशासन का आदेश कितना पैसा लेने का है? वो तो हमको भी मालूम नहीं है। कितना किराया लेते हैं? भाड़ा ऐसे पहले लॉकडाउन में 20 रुपये लेते थे। अभी जो है सो भाड़ा कोई 10 लेता है, कोई 15 देता है। माने 4 को 5 को बैठाते हैं, सवारी तो मिलता नहीं। प्रशासन से कितना सवारी बैठाने का आदेश आया है? 10 सवारी। 10 सवारी का आदेश नहीं आया है तो क्योंकि हमको परमिट में कितने लोगों को बिठाना है? 7 सवारी। 7 का है परमिट इस गाड़ी का जो है 3 सवारी का है। 3 सवारी का है? जी हाँ। फिर भी प्रशासन ने 4 तक आदेश दिया है आपको? जी, तो भाड़ा नहीं दे रहा है। 4 पैसेंजर में हम लोग चलेंगे तो पेट भरेगा? बोलिए तेल का दाम कहाँ से भरा है? तेल कहाँ से भराएगी? 80 रुपये लीटर तेल है। किराया बढ़ा है तेल। अब इस मामले को लेकर एसडीएम ने दीपावली के बाद इस मामले में ठोस कदम उठाने की बात कही है। उन लोग का भी कंसर्न था कि सर पहले अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से ही हम लोग का भाड़ा वाड़ा तय किया गया था। लॉकडाउन में जो सरकार का निर्देश था उसके अनुसार हम लोग भाड़ा बढ़ा के ले रहे थे। अभी उनके साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, यात्रियों के द्वारा कभी गाली गलौज मारपीट भी कर दिया जाता है। तो दीपावली के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी ऑटो चालक संघ के लोग हैं वो प्लस अपने कुछ छात्र संघ के लोग भी आए थे, तो उनके साथ में एक बैठक करके एक निर्णय ले लेता हूँ कि भाड़े की दर अभी क्या होनी है। और मुझे लगता है कि इन लोग का भी पॉजिटिव मोड है कि सर हम लोग को जल्दी से रास्ता निकाल दिया जाए। जिला प्रशासन की तरफ से भले ही दिवाली के बाद ऑटो चालकों पर शिकंजा कसने की बात की जा रही हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार आम लोग और छात्र अधिक भाड़ा से परेशान है और उनकी लगातार जेब कट रही है, बावजूद ऑटो चालक क्षमता से अधिक यात्रियों को ढोने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में धनबाद एसडीएम की तरफ से दीपावली के बाद ऑटो चालकों को लेकर रणनीति बनाने का काम धरातल पर उतरता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत और सोशल मीडिया के जरिए होकर हमसे कनेक्ट होते रहे झारखंड से पल पल अपडेट। नमस्कार। सच है।